अंतरिक्ष से बड़ी खबर आ रहा है। लूना 25 अपने सबने सुना होगा। हाल फिलहाल में जो रशिया ने अपना मून मिशन एक स्टार्ट किया था, हमारा ही तरह एक्चुअली इंडिया के तरह जो हमने मिशन बनाए थे चंद्रयान 3, उसी प्रकार से वो भी चांद पर लैंड करना चाहते थे। और ये बताया जा रहा था कि चंद्रयान 3 से पहले ही लूना 25 जो है चंद्रमा के ऊपर लैंड कर जाएगी। ऑर्बिट बदलने का वक्त रूसी चंद्रयान मिशन लूना 25 ने आई तकनीकी खराबी के चलते ढल सकती है लैंडिंग। ये जो बात बताई गई ये बहुत ही बड़ा बात है, क्योंकि रूस के जो लूना 25 अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी आ गई है। रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकोस्मोस ने इसकी पुष्टि की है। रॉसकोस की लैंडिंग से पहले ऑर्बिट बदलने का वक्त अचानक स्थिति बदल गई और इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी, जिस वजह से लूना 25 ठीक ठाक एक तरीके से ऑर्बिट बदलने का जो टाइम था वो मिस कर गए और वो ऑर्बिट बदल नहीं सका। स्पेस एजेंसी ने बताया कि ये जो अचानक हुई दिक्कत से निपटने के लिए फ़िलहाल हम असफल रहे हैं, यानी वो खुद भी कह रहा है कि वो असफल रहे हैं। ये लगातार इस पर काम कर रहे हैं। इससे पहले कि रूसी एजेंसी ने कहा था कि लूना 25 जो मिशन था उनका, वो 21 या 22 अगस्त को चाँद पर लैंड कर जाएगी, यानी हमारा जो चंद्रयान 3 उससे पहले। पर अभी जो फ़िलहाल अपडेट आ रहा है कि अभी उन्होंने उनके साथ संपर्क बैठाने का कोशिश कर रहा है और फिर एक बार लूना 25 पूरे चाँद का चक्कर करने के बाद लैंड करेगी, यानी हम उससे पहले लैंड कर जाएंगे, ये बात पक्का है। रॉसकोस्मोस ने अपने बयान में बताया कि लूना 25 चाँद के ज़मीन में एक क्रिएटर का फ़ोटो खींचा था। ये क्रिएटर अब तक की चाँद में खींची गई फ़ोटो में से सबसे बड़ी क्रिएटर है। इसका जो डायमीटर है 190 किलोमीटर है और इसका जो गहराई है ये बहुत ही ज़्यादा है। आप सोच सकते, एजेंसी ने कहा कि लूना 25 अब तक की सबसे बड़ी जो क्रिएटर है इसका फ़ोटो खींचा और उसका जो मिट्टी है उसका रासायनिक तवज्जो भी दिया जा रहा है। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह आ रहा है कि ये जो रॉसकोस्मोस है ये 16 घंटे तक इससे कनेक्शन टूट गई थी, यानी एक्चुअली ये मिशन फेल भी हो सकता था, पर अभी तक उनका कोई बयान आया नहीं है। पर आप एक चीज़ देखी जा रहा है कि ये जो खबर सुनते ही जो वेस्टर्न मीडिया यानी बीबीसी से लेकर अमेरिकन मीडिया, यूरोप, इनफैक्ट अगर आप देखोगे यूक्रेन, जहाँ पर रशिया यूक्रेन की जंग हो रही है, यूक्रेन भी इससे बहुत मज़ा ले रहा है कि वो कहीं जगह तो मीम बन रहा है कि देखिए रशिया ने क्या कर दिया। रशिया का जो एक तरीके से गुरूर था वो टूट गया, रशिया का जो वर्चस्व था पेस में वो ख़त्म हो रहा है। एक तरीके से एक मीम बनाना चल गया था रशिया का, और रशिया तो ज़्यादातर जो वेस्टर्न मीडिया है वो इसे कवर कर रहा है और वो कह रहा है कि रशिया ने जैसा यूक्रेन पर किया है वो गलत है, इसी का ही फल रशिया को मिल रहा है। पर जो भी हो, अगर हम साइंटिफिकली इसे सोचें तो रशिया का जो एक लूना 25 मिशन है ये भी एक बहुत ही बढ़िया मिशन है। अगर हम कंपटीशन नहीं करना चाहेंगे चंद्रयान 3 के साथ, क्योंकि दोनों ही प्लेस का जो भी डाटा इकट्ठा करेगा वो हमारे लिए बहुत ही काम का साबित होगा, क्योंकि वैज्ञानिक चाहता है कि चांद और अंतरिक्ष से जितना भी अहम जो जानकारी है वो सबके सामने रखा जाए। तो ये जो काम चल रहा है ये हम चाहेंगे कि लूना 25 फिर से चांद पर लैंड हो और उसे फिर से कनेक्ट किया जाए, क्योंकि उससे ज़रिए जो भी इंफॉर्मेशन धरती पर आएगा तो हमारे लिए और भी काम का साबित होगा। पर जो भी हो, अगर हम अपना जो चंद्रयान 3 का मिशन है उसको अगर हम अपडेट बता देते हैं तो हमारा मिशन है उन्होंने पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 पूरी तरह अपने स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हैं और आने वाले 23 अगस्त को ये चांद का जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर ये लैंड कर जाएगी, ये बताया जा रहा है। और पिछले बार की तरह जो असफलता हमारे हाथ लगी थी वो बहुत ही बड़ा निराशा था, पर इस बार हमने पूरी तैयारी के साथ जा रहा है और हमें उम्मीद है कि चंद्रयान 3 भी पूरी तरह कामयाब होंगे। और आने वाले टाइम में इसरो का जो भी मिशन है, जैसे आदित्य L1 L2 जो मिशन ये सब बनाया जा रहा है सूरज पर जाने के लिए और मंगल पर जाने के लिए, और आगे जो मिशन होगा वो भी कामयाब तरीके से पूर्ण होगा। और अगर ऐसी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन बजा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।